overview of development path। हेडिंग है, क्वेश्चन के फॉर्म में सोचो। ओवरव्यू ऑफ नोट्स के फॉर्म में है, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। राइट डाउन द गिव द ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंट पाथ of India, Pakistan and China। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। टिल द लेट 1970s, प्रियांश शर्मा बातें नहीं। टिल द लेट 1970s all of the three countries were maintaining the same level of development। Till the late 1970s all of the three countries were maintaining the same level of low development। Same level of low development। Second point, the last 4 decades have taken these countries to different levels। फर्स्ट यू राइट इंडिया, पहले इंडिया के बारे में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 अबाउट इंडिया, इंडिया हेडिंग लिख दीजिएगा। इंडिया विद अ डेमोक्रेटिक institutions performed moderately। India, with democratic institutions, performed moderately, not very low, not high, in between, that is moderately, full stop। India's GDP growth rate increased from 5.7% per annum during 1980 to 1990। 1980 1980-1990, that is 1980 to 1990, to TO2 7.3% per annum during 2015 to 2017। सुनकर लिखे, दूसरे की कॉपी करेंगे तो नहीं फ़ायदा होगा, ये ध्यान रखिए आप। मैं बार बार बोलता हूँ, मेमोरी पावर का एक विज्ञान है, इसको समझने का प्रयास कीजिए आप। 2015 टू 17 दिमाग की अपनी एक कार्य करने की प्रक्रिया है, उसको समझेंगे तो समझ में आएगा डिक्टेशन का क्या फ़ायदा होता है। चलिए 2015 to 2017, second point। But a majority of its people in India,
still depend on agriculture. Still depend on agriculture. But majority of its people in India still depend on agriculture. Third point. Infrastructure is lacking. Infrastructure is lacking, and more than 20% of its population still live below poverty line, BPL. Still live below poverty line. Next point. Infrastructure. Oh, it हो गया था ना? Sorry. Below poverty line. Okay. However, नेक्स्ट पॉइंट है उसे लिख दीजिए. नो, नीचे आप उसको कंक्लूजन की तरह लिखो. नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके. However, India has taken many initiatives to develop the infrastructure and improve the standard of living. India has taken many initiatives to develop the infrastructure and improve the standard of living. अब ये जो नीचे वाली लाइन है, ये लाइन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको चैलेंजेस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे इस लाइन को एलोबरेट करने के लिए. अगर मान लो कहीं एलोबरेट करने की ज़रूरत पड़े किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको इसके आंसर्स कि सरकार ने क्या क्या एफर्ट किए हैं. हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी उसी का पार्ट बन जाता है, ठीक है. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उसी का पार्ट बन जाता है. रूरल डेवलपमेंट में जो किए गए कार्य हैं वो इसी का पार्ट बन जाता है. एम्प्लॉयमेंट के लिए किए गए कार्य हैं वो इसी का पार्ट बन जाता है. व्हाट पॉइंट. तो ये लास्ट लाइन को इस तरीके से थोड़ा सा एलोबरेट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग दीजिए पाकिस्तान. There has been a decline in the annual growth of GDP There has been a decline in the annual growth of GDP in Pakistan from 6.3% per annum during 1980-1990. During 1980 to 1990 to 5.3% per annum क्या लिखा हमने गलत. फ्रॉम 6 एक मिनट क्या सॉरी मुझे लगता है आगे की लाइन बोल दिया. देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द एनुअल ग्रोथ ऑफ GDP इन पाकिस्तान फ्रॉम 6.3% पर एनम ड्यूरिंग 1980 टू 1990 ये बोला था ना, ठीक है, टू 5.3% पर एनम ड्यूरिंग 2015 टू 2017. ठीक है, थोड़ा सा अगर दिखाई थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना तो लाइन बदल जाती. ठीक है, 2015 टू 2017 लिख लिया. पहला ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, हम इंक्रीज़ कर रहे थे और पाकिस्तान डिक्रीज़ कर रहा था. ठीक है, इसके कारण क्या है ट्रेस आउट करेंगे. चलिए, स्कॉलर्स आर ऑफ द ओपिनियन
Scholars are of the opinion of the opinion that political instability comma over dependence on remittances and foreign aid along with remittances and foreign aid along with volatile performance of agriculture मतलब फ्लक्चुएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अप एंड डाउन वाला परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मॉनसून की डिपेंडेंसी के कारण अप एंड डाउन होने वाला परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या लिखा? वोलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर are the reasons for the slowdown of the Pakistan economy. Yet, comma, in the last 5 years, comma, many macroeconomic indicators began showing positive and moderate growth rates, reflecting the economic recovery. Positive and moderate growth rates reflecting the economic recovery. नेक्स्ट हेडिंग है हमारा चाइना। नेक्स्ट हेडिंग है चाइना। .1 सर एक बात नो जाइए। चाइना, पॉइंट नंबर 1, इन चाइना the lack of political freedom and its implications for human rights are major concerns. In China, the lack of political freedom and its implications for human rights are major concern. लिख लिया था आपने? सेकेंड पॉइंट, yet in the last 4 decades comma it used the market system without losing political commitment. This is the beauty from the Chinese point of view. ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, इसलिए हम चाइना के सिस्टम को लाइक नहीं करते हैं, वो अलग बात है। Yet in the last 4 decades it used the market system. मार्केट सिस्टम का मतलब क्या हुआ? कैपिटलिस्टिक मॉडल। जब आपने पढ़ा होगा
डिफरेंसेस बिटवीन द कैपिटलिस्टिक सिस्टम एंड सोशलिस्टिक सिस्टम। तो आपने ये पढ़ा होगा कैपिटलिस्टिक सिस्टम का एक फीचर है क्या, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है, इंडिविजुअल ओनरशिप, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द टूल्स लाइक डिमांड एंड सप्लाई। ये सब कैपिटलिस्टिक सिस्टम के टूल हैं जो कि हमारे यहाँ भी दिखाई देता है। हमारे यहाँ तो खैर ऑफिशियली मिक्स्ड इकोनॉमी है, और अब दुनिया में लगभग अधिकतर देश सोशलिस्टिक सिस्टम से यूएसएसआर के फॉल होने के बाद कैपिटलिस्टिक सिस्टम के मॉडल को ही अपना रहे हैं, क्योंकि कैपिटलिस्टिक सिस्टम के मॉडल में इंडिविजुअल के टैलेंट की ज़्यादा इज्जत है कंपेयर टू द सोशलिस्टिक में, ठीक है। चीज़ें इम्पोज्ड हैं, चीज़ें फोर्स्ड हैं, ठीक है, और क्रिएटिविटी के लिए फ्रीडम चाहिए, ज़्यादा क्रिएटिविटी। कुछ समय तक फोर्स करके आप अच्छा रिजल्ट निकाल लोगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकालना है तो इंडिविजुअल का एस्पिरेशन ज़्यादा मायने रखता है। और ओवरऑल हर व्यक्ति को फ्रीडम चाहिए, आपके पास कितनी भी प्रॉस्पेरिटी हो, फ्रीडम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एक कविता है क्लास 6-7 में आपने पढ़ा होगा, हम शिवमंगल सिंह सुमन की कविता, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने, बाकी बहुत लंबी कविता है, ठीक है। और हम लोग जब डेमोक्रेसी का लेसन पढ़ाते थे तो इसको हम हमेशा टच करते थे डेमोक्रेसी के लेसन में, क्योंकि हर व्यक्ति को फ्रीडम चाहिए, और फ्रीडम इस कविता के माध्यम से ज़्यादा, इसी को कहते हैं आजकल एनईपी की जब बात होती है, एनईपी 2020 की जब बात होती है, इंटीग्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट से कितना जोड़ पाते हो उसको, तो ये हिंदी से भी जुड़ जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। चलिए, तो आपका लास्ट पॉइंट क्या था, कहाँ बताया था बेटा, पॉलिटिकल कमिटमेंट and succeeded in raising the level of growth, succeeded in raising the level of growth along with alleviation of poverty, alleviation of poverty, ALLEVIATION, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, दूर करना के सेंस में, ALLEVIATION, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी मतलब एलिमिनेट करना, दूर करना, ख़त्म करना, समाप्त करना, उस सेंस में यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट, अनलाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, unlike India and Pakistan, which are attempting to privatize their public sector enterprises, to privatize their public sector enterprises, comma, China has used the market mechanism to create additional social and economic opportunities, additional social and economic opportunities. Next point, by retaining collective ownership of land, by retaining collective ownership of land
and allowing the individuals to cultivate lands China has ensured social security in rural areas. Social security in rural areas. लिखेंगे एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लिखेंगे हेडिंग दीजिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिए इनुमरेट 4 प्राइमरी पॉलिसी इंडेवर्स enumerate enumerate 4 primary policy endeavors 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 undertaken by the Chinese government subsequent to attaining independence, comma, aimed at attaining economic advancement and industrialization, attaining economic advancement and industrialization, full stop. Illustrate, full stop. Illustrate the consequences of these approaches. Illustrate the consequences of these approaches on its economic progress and evolution into a significant global economic force. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ लोगों का लिखने में हाथ वगैरह दर्द करने लगा होगा, या आप अपने आप को मूल्यांकन कीजिए कि आपको 3 घंटे एग्ज़ाम में लिखने हैं। समझ रहे हैं? 3 घंटे आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं और लगातार लिखने हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो। जो बच्चे 90+ का सपना देखते हैं उनके लिए बता दूं, 5 सेट सॉल्व कीजिए मिनिमम, टाइम बाउंड होके। 3 घंटा का पेपर दीजिए घर पर, ठीक है? 3 घंटे आप इसके बुलेट पॉइंट लिख लीजिए, 5 मिनट रुक जाइए, लिख लीजिए, केवल बुलेट पॉइंट लिख लीजिए। आंसर लिख लो। पहला पॉइंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप पॉलिसी। पहला पॉइंट, केवल बुलेट पॉइंट लिखाऊंगा, डिटेल नहीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप पॉलिसी, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। जैसे हम एक्सपोर्ट
export led growth. Third point, infrastructure development. Infrastructure development. Fourth point is human capital, investment and education. Human capital, investment and education. इन चार पैरामीटर्स को आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब हम रिपब्लिक ऑफ चाइना बने, तब इन स्टेप्स के माध्यम से चाइना ने अपने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को बदलने का प्रयास किया। किसकी बुक है ये? थैंक यू।